कहानी की शुरुआत में हम एक कुंफू फाइटर को देखते हैं जिसका नाम बुलिन होता है। यह चीन के सबसे पुरानी जाति का था जिसके पास लोहे के जूते पहनने की पावर थी। अब वो अपनी जिंदगी में पहली बार बड़े शहर में आया था। तभी वहाँ से कुछ बंदे भागते हुए एक बच्चे की आइसक्रीम को गिरा देते हैं जिससे वो बच्चा रोने लग जाता है। बुलिन उसकी मदद करने के लिए उन आदमियों को रोकता है ताकि वो बच्चों के आइसक्रीम के पैसे ले सके। जैसे ही वो उसके पास जाता है वो बुलिन पर हमला कर देते हैं। बुलिन माहिर कुंफू फाइटर होने के कारण वो सभी पर भारी पड़ गया, जिसके कारण एक अमीर आदमी की जान भी बच गई। उसने पैसे देनी चाहिए पर बुलिन मना कर देता है। फिर उस बच्चे को एक नई आइसक्रीम दिलाता है। तभी बुलिन को वहाँ पर कई सारी गाड़ियों से घेर लेते हैं। उनमें से एक उनका बॉस बाहर निकलता है और बुलिन को गले लग जाता है क्योंकि वो भी एक कुंफू योद्धा था जो बॉडीगार्ड की कंपनी चलाता था। बुलिन और जियांग बचपन में एक ही गुरु से शिक्षा ली थी। दो एक साथ ही बड़े हुए थे। फिर जियांगली शहर में आकर रहने लगा। वो अपने दौलत के सामने गुरु की सभी बातें भूल चुका था। फिर जियांगली बताता है वो खुद से गांव नहीं छोड़ा बल्कि उसके एक दिन ट्रेनिंग में गलती हो गई जिसके कारण उसके गुरु ने उधर से निकाल दिया। जियांग को गुरु की अस्थियां दिखाकर कहता है गुरु की मौत हो चुकी है। यह सुनकर जियांग रोने लग जाता है। अगले दिन वो जियांगली की कंपनी में गए जहाँ पर जांच के वक्त बुलिन के जूते उतारने को कहा गया क्योंकि वो लोहे के बने थे। जियांग इस जूते की कहानी को जानता था इसलिए वो अंदर ले जाता है। वहाँ एक आदमी अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड लेने आया था। फिर जियांग ने उस आदमी को अपने सभी बंदे के ट्रेलर दिखाए पर उस आदमी को बुलिन में ज्यादा इंटरेस्ट था। वो बुलिन को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहता था। वो राजी हो जाता है क्योंकि उसके गुरु ने सिखाया था हमेशा कमजोरों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन बुलिन की मुलाकात उस आदमी की बिगड़ी हुई बेटी फेफे से होती है। उसे लगा वो चोर है इसलिए वो डर के मारे अपना तौलिया नीचे गिरा देती है। जब फेफे को मालूम हुआ बुलिन उसका बॉडीगार्ड है तो उसे पैसे देकर रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन बुलिन अपने वसूलों का पक्का था इसलिए वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसे भगाने के लिए बंदूक भी दिखाई ताकि वो डर जाए। उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन वो मॉल गए जहाँ बुलिन फेफे के साथ रहा। फेफे ने देखा कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। फेफे ने सीधा जाकर उस आदमी को जोर से थप्पड़ मार दिया। वो बात पलट कर बुलिन पर नाम लगा दिया। वो गुंडे बुलिन के पास जाते हैं। तभी बुलिन कहता है वो इस लड़की को जानता ही नहीं, कौन है भाई ये। वो गुंडे फिर से फेफे के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोकर। बुलिन उनकी टॉम एंड जेरी की दौड़ देख रहा था। कुछ देर बाद उस गुंडे को भगा दिया। रात को उसने सपने में देखा उसके पिता ने उसे पहाड़ के नीचे फेंक दिया। दरअसल जब वो 7 साल का था उसके साथ यही असलियत में हुआ था। आखिरी बार उसके पिता ने कहा बेटा सफलता पाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। फिर हम मिस्टर फू नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जो जॉयसन को मारना चाहता था क्योंकि उसके पास फू की सारी जन्म कुंडली थी। तभी एक ज्योतिष ने बताया उसकी मौत जल्द ही होने वाली है। यह सुनते ही फू ने उसे गोली से मार दिया। अगले दिन बुलिन और फेफे एक होटल में गए। फेफे खाना खा रही थी और बुलिन सभी पर नजर रख रहा था। उसने एक वेटर को टेबल पर पटक दिया क्योंकि उसको लगा वो फेफे को मारने वाली है। वो नाराज होकर बाथरूम में चली गई पर बुलिन उसे उठाकर बाहर ले आया। फिर दोनों के बीच वापस झगड़ा शुरू हो गया। कुछ लड़के को लगा बुलिन उस लड़की को परेशान कर रहा है। मौके का फायदा उठाकर फेफे वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी उसी वेटर ने फेफे को किडनैप कर लिया। तभी बुलिन ने उस गाड़ी का पीछा किया और पुल के ऊपर से गाड़ी के ऊपर कूद जाता है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। दूसरी बार वो गाड़ी के सामने से आके उसके अंदर घुस जाता है। उन गुंडों को धोकर बाहर फेंक देता है। सही सलामत घर ले आता है। घर आकर फेफे ने बुलिन से पूछा आपको कैसे पता चला वो वेटर मुझ पे हमला करने वाली है। फिर बुलिन कहता है कोई भी बंदा झूठ बोल सकता है परंतु उसकी चाल ढाल देखकर हमें उसके इरादे के बारे में पता चल जाता है। फिर फेफे कहती है बचपन में उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। वो कभी भी अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकती थी जिससे उसके बॉडीगार्ड से नफरत हो गई। तुम सबसे अलग हो। उधर गैंगस्टर फू ने अपनी एक आदमी को जियांगली और गैंगस्टर के पास भेजा जो जियांगली की मदद से जॉयसन को मारना चाहता था। जियांगली उसकी बात मान जाता है। अगले दिन जियांग बुलिन से मिला और अपनी पहचान के बारे में बताने लगा। फिर वो उसे फू के बॉडीगार्ड को छोड़ने को कहा, लेकिन बुलिन ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर जियांग कहता है मैं अभी भी नाराज हूँ क्योंकि गुरु ने वो जूते तुझे दे दिए। बुलिन को ऐसा लग रहा था बुलिन ही सच्चा योद्धा है, पर जियांग बराबरी का मुकाबला करना चाहता था। तभी दोनों के बीच एक जबरदस्त मुक्केबाजी स्टार्ट हो गई। वो दोनों इसमें बराबरी के हीरो थे, पर जियांग के पास एक खास तरह की स्किल्स थी जिससे वो पंजों की मदद से बुलिन को जोर से दीवार से टकरा दिया। फिर वो कहता है हम अब भाई नहीं
है और वो वहाँ से चला गया। बुलिन को पता था फेफे की जान खतरे में है, इसलिए वो उसे एक खुफिया जगह पर ले गया। उन्हें कई दिन तक कुंफू कराटे सिखाया। उसे एक जूता 25 किलो का है। इसके पीछे 8 साल से इसे पहन कर रखा हूँ ताकि मैं महाशक्तिशाली योद्धा बन सकूं। जिस दिन ये जूते उतर जाएंगे उस दिन मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। एक दिन जियांग को बुलिन के ठिकाने के बारे में पता चल जाता है। वो जानता था उसके आदमी 1 सेकंड से ज्यादा उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए अपने आदमियों को बहुत बड़ी और भारी हथकड़ियां दे दी जिससे बुलिन को कंट्रोल कर सकता है। उसने रात को चुपके से हमला करवा दिया। बुलिन और फेफे दोनों वहाँ से छोड़ के जंगल में चले गए, उन गुंडों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा। इसी समय का फायदा उठाकर फेफे को 2 गुंडे उठाकर ले जाते हैं। उसने बचाने के लिए आगे बढ़ा, तभी गलती से हथकड़ियों पर पैर रख दिया। उसके जूतों के साथ साथ पैर भी बेड़ियों में फंस गया। फिर भी उन गुंडों की धोबी पछाड़ धुलाई की। आखिर में बुलिन के दोनों पैर में बेड़ियों बांधकर और उन्हें पीट कर उसे एक कब्र में दफना दिया। बारिश के कारण चारों तरफ कीचड़ फैल गया था। उस दिन उसका दिल दाएं तरफ था, इसलिए जियांग ने मुक्के से बच गया। फिर इसी तरह रेंगता हुआ वो बाहर निकला। बुलिन अपने घर पर पहुंचा और 8 साल बाद अपने जूते को उतार दिया। अब वो एक बेहतरीन योद्धा बन चुका था। हुलिया बदला और जियांग के ऑफिस में जा पहुंचा। बुलिन के शरीर से 50 किलो कम होने से उसकी फुर्ती इतनी थी वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। उसने अपने पैरों से कई गुंडों को धूल चटा दी। अंत में जीत उसी की हुई। अब वो एक कमरे में पहुंचा जहाँ सभी मौजूद थे। फू ने पूछा उसकी मौत से डर नहीं लगता। इस पर उसने कहा सफलता के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। यह सुनते ही वो घबरा गया क्योंकि उसने अपने बेटे को मारने से पहले यह बात की थी। उसे ज्योतिष की बात सच होने लगी। वो गोली चलाने वाला था पर जियांग उसे बीच में आ जाता है। उसने कहा वो बुलिन की नई शक्ति को जांचना चाहता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जियांग कुछ खास तरह की दस्ताना पहन रखा था। धीरे धीरे बुलिन की शक्ति दिखने लगी जिससे ही हारने वाला था। फू ने उसे गोली मार दी। वो आखिर एक सांस लेते हुए बुलिन से कहा उसे जिंदा रहना होगा ताकि आयरन लेग कुंफू कला कहीं विलुप्त ना हो जाए। उसकी मौत सामने देखकर फू ने बुलिन से समझौता करने की कोशिश की। बुलिन ने उसका काम तमाम करने ही वाला था। अचानक वो रुक गया। उसके गुरु ने सिखाया था कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, इसलिए उसे छोड़कर चला गया और एक पहाड़ पर जाके जियांग की अस्थियों को बहा दिया और आखिरी बार अपने भाई को अलविदा कर दिया। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।